हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। इसको मैंने ओसवाल की माइक्रो वूल से बनाया है। ये 3 प्लाई वूल है। ये देखिए, इसको खोल के देख सकते हैं आप। इसमें 3 धागे होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सी वूल है और इसको मैंने 9 नंबर की सिलाइयों से बनाया है। तो इसका पूरा बनाने का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 135 फंदे एक साथ कास्ट ऑन किए हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। इस बॉर्डर को बनाने के लिए 10 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं। किसी भी तरीके से आप कास्ट ऑन कर लीजिए। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाने के बाद जो सीधा फंदा है उसको हम धागा पीछे ले जाकर, ऐसे ना बुनकर, इसको हम नीडल को पीछे से ले जाकर इस फंदे को उतार के हम आगे की तरफ ले आएंगे और इसको हम सीधा ही बुनेंगे। हमने पीछे से फंदा लेकर आना है, फिर उल्टा फंदा ऐसे ही बुनेंगे और हर सीधे फंदे को हम इधर से ऐसे बुनते जाएंगे। ठीक है। उल्टा फंदा ऐसे ही और सीधे फंदे को पीछे से घुमाकर नीडल को इस तरह से लाएंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। फिर उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा हम पीछे से नीडल को ले जाकर उतार कर वापस लाएंगे आगे की तरफ और इसको हम सीधा बुन लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा। बस ये एक ही सिलाई का है। और उसके बाद हमने दूसरी सिलाई में जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है। जैसे कि पहला फंदा सीधा दिख रहा है, सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा, धागा पीछे ले जाके सीधा और फिर उल्टा। अगला फंदा सीधा, मतलब एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा का हम बॉर्डर बना लेंगे। ये 2 सिलाइयां करने के बाद हमने उल्टे उल्टे सिलाइयां की हैं। इसमें 6 उल्टे उल्टे सिलाइयां करके गार्टर स्टिच बनाया है। ये वाला 1 2 3, ये 6 उल्टे उल्टे सिलाइयां करके गार्टर स्टिच बनाया है। ये वाला बॉर्डर हमने इसी तरह से बनाया है। इसके बाद हम उल्टी उल्टी सिलाइयों का गार्टर स्टिच बनाएंगे। हमने उल्टे उल्टे फंदों की सिलाइयां करनी है 6। मैं आपको ये डिजाइन भी अभी बनाना इसी में सिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैं अभी आपको बॉर्डर बनाकर दिखाती हूँ। 6 उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाने के बाद ये 3 गार्टर स्टिच की रोज बनी है। इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन जो है ये 8 रोज का है और इसमें जो फर्स्ट रो है वो उल्टी साइड से स्टार्ट होगी और उससे पहले हम एक फाउंडेशन रो डालेंगे जो राइट साइड से डलेगी, जो बार बार रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार डलेगी। फर्स्ट रो हमारी फाउंडेशन रो है जो कि बार बार रिपीट नहीं होगी, वो राइट साइड से बनेगी। इसमें कैसे बनाना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, हमने जो धागा पीछे ही रखना है, इस धागे को आगे करके पहले वाला फंदा स्लिप कर लिया, फिर धागा पीछे और 3 फंदे हमने सीधे बुनने, 1 2 एंड 3। फिर से धागा आगे करके हमने एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर धागा पीछे करके हमने 3 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3। फिर से धागा आगे करके एक फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे करके 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 एंड 3। फिर से धागा आगे करके एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर धागा पीछे करके इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया। ये हमारी फाउंडेशन रो है जो कि इस तरह डली है। इसके बाद जो पैटर्न स्टार्ट होगा हमारा रॉन्ग साइड से होगा, लेकिन इसकी रॉन्ग साइड जो है फर्स्ट रो ये बिल्कुल उल्टी बनानी है। पूरी सिलाई हमारी उल्टे फंदों की जाएगी। ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी पूरा।
फिर जो राइट साइड है वो भी पूरी सीधी सिलाई आएगी। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बिगनर्स भी इसे बहुत इजीली बना लेंगे। फिर थर्ड रो पूरी उल्टी बनेगी और फोर्थ रो में ये डिजाइन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो उल्टी, सीधी और उल्टी सिलाइयां हैं। अब फोर्थ रो को ध्यान से देखिएगा, इसी में डिजाइन है। हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और जो दूसरा फंदा है जिसके नीचे से धागा है उसको हमने उठा के ऊपर ले गए और इसको हमने उल्टा बुनना है। धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक स्लिप करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला फंदा उल्टा। ठीक है, और फिर ये धागा नीचे से उठाएंगे, इसके साथ उल्टा बुनेंगे। मतलब हमने ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदे को स्लिप करना है। ये उल्टा फंदा बना रही हूं पहले वाला, दूसरे वाला उल्टा फंदा हम नीचे से धागा उठा के इनको एक साथ बनाएंगे। फिर तीसरे वाला उल्टा फंदा, 3 उल्टे फंदों के बाद हमें एक फंदा स्लिप करना है। ठीक है, इसी तरह से ये डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। एक उल्टा फंदा और दूसरे वाले उल्टे फंदे को हम नीचे से उठाकर इस तरह बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है जिसमें कि ये डिजाइन इस तरह से बना है। और जो 5th, 6th और 7th रो है वो उल्टी, सीधी और उल्टी है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। फिर हमारी 8th रो है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे करना है। ये जो फंदा हमने नीचे स्लिप किया था ये उसके ऊपर वाला फंदा है, इसको हमें उल्टा बनाना है और ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ठीक है, मतलब कि अब इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो हम स्टार्ट करें, पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे या स्लिप कर लेंगे। और जो ये वाला पहले मैं आपको बनाकर ही दिखाती हूँ। पहले फंदे को हमने बना लिया, फिर इसको हमने स्लिप करना है, इसको बनाना नहीं है। फिर एक फंदा उल्टा और जो दूसरा उल्टा फंदा है उसके लिए हम नीचे से धागे को उठा के, फंदे को उठा के ऐसे बनाएंगे, डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर ये तीसरा उल्टा फंदा, 3 उल्टे फंदों के बाद हमें ये स्लिप करना है। फिर ये पहला फंदा उल्टा और दूसरा फंदा इस तरह से उठा के बनाना है और फिर तीसरा फंदा उल्टा और ये फंदा हमें स्लिप करना है। ये पहला उल्टा फंदा, फिर से देख लीजिए, ये पहला उल्टा फंदा, दूसरा उल्टा फंदा जो है नीचे से धागे को उठा के बनाना है और ये तीसरा उल्टा फंदा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हमें स्लिप करना है और ये वाला हमें उल्टा बनाना है। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा। ये 3 गार्टर स्टिच की सिलाइयों के बाद मैंने ये जो 135 फंदे डाले हुए थे उसमें से दोनों फ्रंट साइड में 7-7 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, लेफ्ट और राइट साइड में। राइट साइड में मैंने ये बटन होल बनाए हैं। ये जो पहली गार्टर स्टिच है उसके बाद मैंने एक बटन होल बनाया है और उसके बाद हर 11वीं सिलाई में बटन होल बनाए हैं। ये 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के छोड़े हैं, बाकी के फंदों में ये डिजाइन मैंने बनाया है आगे और पीछे दोनों साइड। तो ये मैंने इतना बना लिया है। इसकी जो लेंथ है मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। मैंने यहां तक बना लिया है इसको, ये 8 इंचेस तक हमारा बनकर रेडी है। आप देखिए ये 8 इंचेस तक बनकर रेडी है। तो मैंने इसको अब डिवाइड कर दिया है फ्रंट और बैक में। फ्रंट में मैंने दोनों साइड्स में 35 फंदे डाले हैं, इनको अलग कर लिया है 35 फंदों को, और बैक साइड में मेरे 65 फंदे हैं। और अब मेरे को ये जो डिजाइन है इसको खत्म करना है।
तो या तो मैं इसको कंटिन्यूअस रखूं, आगे जो घटाई करूंगी उसको साथ बनाते रहूं, लेकिन मुझे आगे जो फ्रंट साइड है वो प्लेन बनानी है और रेगुलर स्लीव्स बनानी है, तो मैं इसको प्लेन बनाऊंगी। तो इस डिजाइन को खत्म करने की मैं टेक्निक बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम हर बार ये सिलाई डालते जाएंगे, 8वीं सिलाई इस तरह से डालेंगे तो हमारी इस तरह से आएगी। या तो आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ कि कैसे खत्म करने हैं। ये हमारे 7 फंदे जो हैं ये हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं, और इसी सिलाई में मैं घटाई भी करनी शुरू कर दूंगी। जो मैंने 35 फंदे अलग किए हुए हैं उनके साथ, ये 3 3 6 ये 7 फंदे मेरे उल्टे हो गए, और अब ये सीधा फंदा बनाना है। ये जो फंदा हमने जो नीचे स्लिप किया हुआ था इस वाले फंदे को, और इसके नीचे ये जो धागा है इसको हम ऊपर लेके सिर्फ हम इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, बाकी फंदे हम सीधे बना लेंगे। तो ये डिजाइन हम फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा मतलब आगे हम प्लेन बना सकते हैं। तो ये हमारा हर तीसरे फंदे के बाद, हर 3 फंदे के बाद हमें ये वाला फंदा जो है उठा के ऊपर अटैच कर देना है, उल्टे फंदे की तरह बनाना है इसको। बाकी 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 के बाद इस वाले फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। तो पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 एंड 3, और जो 4th वाला स्टिच है उसका नीचे से थ्रेड को ऊपर लेके हम इसको उल्टा बना लेंगे, धागे को आगे करके। ठीक है, इस तरह से ये हमारा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट सिलाई जैसे हम बना रहे हैं उल्टी सीधी सिलाइयाँ ही बनाएंगे। 1 2 3, धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे को हम ऊपर ले जाएंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर से 1 2 एंड 3, और इस वाले फंदे को हम ऊपर ले जाएंगे और उल्टा बना लेंगे। 1 2 एंड 3, ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। और उसके बाद जो हमारे ये हमने 33 फंदे बुन लिए हैं, और ये जो 2 हमारे फंदे आ रहे हैं इनको हमें 2 का 1 करना है। अब हमने इनको घटाना शुरू कर दिया। ये हमारी फ्रंट साइड है तो इसको घटाना शुरू कर दिया। इसमें हम जो उल्टी सिलाई है वो उल्टी बनाएंगे। हम चाहे अलग से एक और नीडल लेके भी इसको बना सकते हैं। तो इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पूरी सिलाई को हमें उल्टा ही बनाना है। तो ये मैं पूरी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये फ्रंट साइड की हमारी तीसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई उल्टी थी, उसमें कोई चेंज नहीं था, पूरी सिलाई उल्टी थी। और जो तीसरी सिलाई है 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के बना के पूरी सिलाई सीधी बनाई है। ये देखिए डिजाइन कैसे खत्म हो गया। अब ये डिजाइन आगे हम कंटिन्यूस नहीं कर रहे। तो इसको बनाने के बाद जब हम एंड में आ गए, फिर हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो इसको फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरह से हमने 4 फंदे जो है कम करने हैं। तो ये पूरे मैं 4 फंदे आपको कम करके दिखाती हूँ। मतलब दूसरी सिलाई में फंदा कम किया है, तीसरी सिलाई में फंदा कम किया है, फिर 5वीं सिलाई में फंदा कम करेंगे और 7वीं सिलाई में फंदा कम करेंगे। जो दूसरी, चौथी और छठी सिलाई है वो पूरी उल्टी रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसको बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी 7वीं सिलाई है। हमने 5वीं सिलाई में भी 2 फंदे एक साथ बुने थे एंड में। अब हम 7वीं सिलाई में भी 2 फंदे एक साथ बुन रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी एक साइड का जो है इसकी घटाई हो गई, हमने 4 फंदे घटा लिए। अब जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में आर्म होल की कटिंग करी है,
और हम बैक साइड में भी उसी तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो अलग से गोला लगा लें, नहीं तो मैंने इसी थ्रेड को थोड़ा सा आगे लेकर थोड़ा छोड़कर एक छोटा सा नॉट लगा लिया, एक लूप बना लिया है और मैं इसी से स्टार्ट कर लूंगी। इस फंदे को मैंने ऐसे टर्न कर लिया और बैक लूप से मैं इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लूंगी, यही वाला जो मैंने लूप बनाया हुआ है इसके साथ। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ से घटाने हैं, इधर से भी घटाना है फंदा और इधर से भी फंदा घटाना है और पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। और जैसे हमने फ्रंट साइड में ये वाले लूप को उठा के उल्टा बुना था और बाकी सारे फंदे सीधे बुने थे, 3 फंदे सीधे बुने थे और इसको लूप को उठा के हमने इस फंदे को हमने उल्टा बुना था, ये भी करते जाएंगे और एंड तक हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। लेकिन इस सिलाई में हमारा 3 फंदे सीधे और एक फंदे को उठाकर हमने वैसे ही लूप बनाना है। ठीक है, 3 फंदे सीधे और इस वाले फंदे को ऊपर उठा के इसको हमने धागा आगे करके उल्टा बनाना है और फिर 3 फंदे सीधे। जैसे हमने फ्रंट साइड में इस डिजाइन को फिनिश किया था उसी हिसाब से इसको फिनिश करते हुए पूरी सिलाई हम करते हुए इधर एंड में भी हम 2 फंदे कम करेंगे। इसी तरह से हमने इधर और इधर भी 4-4 फंदे दोनों तरफ से कम करने हैं। तो मैं ये आपको करके अभी दिखाती हूँ। ये हमने फ्रंट साइड की घटाई कर ली और ये बैक साइड की आगे और पीछे दोनों तरफ से हमने 4-4 फंदे कम कर लिए हैं। अब हमने इस साइड की जो एक और साइड है इसकी भी घटाई करनी है और जैसे ये वाला डिजाइन हमने खत्म किया है साथ साथ ये डिजाइन भी खत्म करते जाएंगे। फिर से आप अगर अलग से गोला लगाना चाहते हैं तो अलग से गोला लगा लीजिए। मैंने थोड़ा सा धागा छोड़कर इसी में एक नॉट बना लिए क्योंकि सारे धागे ना उलझ जाते हैं। तो अब इसकी घटाई कैसे करेंगे, इसको भी हम इधर की तरफ टर्न कर लेंगे और इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ठीक है, और फिर हम जो ये वाला धागा है हमने जो ये वाला इस वाले धागे को स्लिप किया था, इस वाले फंदे को, इसका धागा ऊपर लेके इसको उल्टा बनाएंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। और इस साइड भी हम 4 फंदे कम करेंगे। ठीक है, ये वाले फंदे को हमने उठा के इसको हमने उल्टा बुनना है और बाकी सारी सिलाई हमने सीधी बनाते जाना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये फंदे को ऊपर उठा के इसको हमने उल्टा बुनना है। ठीक है, इसी तरह से बनाते हुए हम ये बटन पट्टी बनाएंगे और उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटता। तो इसको भी मैं आपको बनाकर अभी दिखाती हूँ।